नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपाएं होंगी, आप धनों और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी और सामाजिक भाईचारा बना हुआ होगा। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। मैं अपनी इष्ट देवी माता सरस्वती से आपके पूर्ण कल्याण की कामना करता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपसे कुछ चर्चा हस्तरेखा पर करी थी और मैंने अनुभव किया कि हस्तरेखा आम आदमी को समझ में भी आ जाती है और आम आदमी उसको अपनी हथेली के माध्यम से देख भी लेता है कि जो चर्चा हो रही है क्या ये मुझ पर भी लागू हो रही है कि नहीं हो रही, क्या ऐसी रेखाएं मेरे हाथ में भी हैं कि नहीं। और जो रेखाएं मिल जाती हैं तो उनको भी खुशी होती है और जब उनके फ़ोन्स कॉल आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा और करूँगा हस्तरेखा पर। यह हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा विषय रहा। जब मैं कुंडलियों के प्रति अपने गुरुओं के पास इस विद्या को ग्रहण कर रहा था तो साथ ही साथ हमारे को हस्तरेखा पर भी सिखाया जाता था, क्योंकि ये भी ज्योतिष का एक अहम मुद्दा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुंडली में जो हम प्रिजम्पशन और प्रेडिक्शंस देते हैं, हाथ उसका साक्षी होता है। अगर वो चीज़ हाथ में भी आ रही हो तो हम मान देते हैं कि बहुत बड़ी बात है। मैं आज 2-3 विषयों पर ही बात करूंगा और वीडियो लंबा हो जाए या छोटा रहे, आप उसे पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार अंतिम चरण में आकर हम निर्णायक बातें करते हैं। मैं रेखाओं की बात करूंगा आज आपसे। मैं अपने पास पेन रखे हुए हूं, अपने हाथ के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। आप इसे समझने की कोशिश करना। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है, बहुत बड़ी बात। हाथ की पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे हाथ का जो हमारी उंगलियां, हथेली का भारी होना, पतला होना, सूखा होना या भारी होना बहुत महत्व रखता है। मैंने ये देखा अक्सर, एक सॉफ्ट जीवन जीने वाले लोगों के हाथ बड़े सॉफ्ट होते हैं। आप उनसे शेक हैंड कीजिएगा, आपको अनुभूति होगी, पता लग जाएगा आपको किसका हाथ बड़ा स्पष्ट है, साफ है। यानी कि साफ का मेरा मतलब ये नरम है। ऐसे लोग बड़ा शांत जीवन जी जाया करते हैं और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं होती। पहला इंडिकेशन यही आता है कि ही इज़, जिसे ये कहा जाए कि ये व्यक्ति संपन्न है, ही इज़ वेल्दी, वेल्थ है इसके पास। नरम हाथ की ये निशानी है। फिर हमारे हाथ के अंदर ये पहला माउंट, ये वाला, ये महाराज बृहस्पति का माउंट है। ये महाराज बृहस्पति का माउंट है, आप देख रहे हैं। ये महाराज बृहस्पति का माउंट है और मैंने इस पर एक क्रॉस बना दिया है। अगर बृहस्पति के माउंट पर एक तो माउंट उभरा हुआ और जितना बड़ा हो, हाथ के अंदर उसने ज्यादा स्पेस घेर रखा हो, समझिएगा। अगर बृहस्पति के माउंट पर बृहस्पति का उभार अधिक हो और उस पर कहीं क्रॉस बन जाए, ये एकमात्र क्रॉस ऐसा है जो हथेली में शुभ माना गया। और कहीं क्रॉस हो, हम शायद उसे इतना महत्व ना दें, उसे एक नेगेटिव पॉइंट के रूप के अंदर लें, लेकिन अगर बृहस्पति पर कोई क्रॉस बन गया है, दैट इज ए पॉजिटिव साइन कि आपका बृहस्पति उत्तम है। और जितना ये माउंट बड़ा होगा, मैं बातें करता चला जाऊंगा, आप समझते चले जाइए। मेरा वीडियोज आपके पास आ रहे हैं, दोहरा लेना, दोबारा सुन लेना। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर 2 माउंट बहुत मजबूत हो, पहला महाराज बृहस्पति का ये वाला, दूसरा महाराज बुध का ये वाला, तो जान लेना ये व्यक्ति वाक चतुर है और बिजनेस में एक्सपर्ट है, उसको कारोबार करना आता है। अगर ऐसे लोग राजनीति में चले जाएं तो राजनीति में अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पहला माउंट बृहस्पति, छोटी उंगली वाला माउंट मरकरी का, बुध का, अगर ये दोनों ही उभरे हुए हैं तो व्यक्ति ज्ञान का पुंज होगा, उसे कारोबार करना भी आता होगा, उसे दुनिया के साथ डील करना भी आता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको और बताता हूं जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। अगर किसी की उंगलियों पर
जी, 1 मिनट वेट करिएगा। ये देखिएगा आप, उंगलियों पर इस प्रकार की, ऐसे उंगलियों पर ऐसे, जैसे मैंने रेखाएं बनाई, ऐसी रेखाएं चारों उंगलियों पर आ रही हों, और अगर कहीं सारे पोर्स पर हों, आदर्शवादी होगा व्यक्ति। उसकी कभी चारित्रिक कंप्लेंट नहीं आ सकती दुनिया से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके कोई सिद्धांत होंगे, ये बार बार मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसी, जैसे मैंने नीले नीले पेन के साथ लगाए, अगर ऐसी उंगलियों पर ऐसी रेखाएं आए, तो आप मान लीजिएगा कि इस आदमी का कोई स्टेटस है, कोई स्तर है इस व्यक्ति का। अक्सर नहीं मिलती ये रेखाएं, और जिन हाथों में मिलती है वहां हमें चरित्र की गारंटी हो जाती है। मैं आपको एक और बात भी समझाना चाहता हूं आज। जितनी रेखाएं हमारे हाथ में इस तरफ चलती हैं, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, ये कल्याणकारी होती है। ऊपर से चलकर नीचे की तरफ आना, चाहे हथेली पर हो, चाहे उंगलियों पर हो, चाहे किसी माउंट पर हो, कहीं भी हो, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं कल्याणकारी हैं, जो आड़ी चल रही हैं इस प्रकार, वो काटने वाली हैं। अगर कहीं किसी के सीधी रेखा यहाँ से शुरू हो मंगल के स्थान से और बीच हथेली में चली जाए, किस्मत के काफ़ी अंश को वो खोखला कर देती है। अगर कहीं बीच में कट जाए तो बीच में, यानी कि उसमें कटिंग आ जाए, वो दोबारा चल पड़े, तो समझो एक बार भाग रुकेगा, दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। दायां हाथ ये हमारा कर्म का हाथ है, क्योंकि हम लोग दाएं हाथ से कर्म करते हैं और बायां हाथ उसकी पुष्टि करता है। अगर किसी की रेखाएं दाएं में भी वैसी हों, बाएं में भी वैसी हों, तो मान लीजिएगा कि जो वो करता है उसका फल मिलता है। कईयों के दाएं की हाथ की उंगलियां थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, लेकिन बाएं की बहुत मजबूत होती हैं, तो समझिए ये इसको कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा कुछ मिल जाता है। कई लोग कह देते हैं कि ये मर्द का हाथ है, ये औरत का। नहीं, दोनों हाथ हमारे हैं, और दोनों ही बोलते हैं और दोनों ही दहाड़ते हैं। इनको सुनना होता है, समझना होता है। और मैं अभी एक निर्णय और भी लेकर आया था कि मैं न्यूमरोलॉजी पर भी इसके बाद आपसे बात करूंगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोई नंबर ऐसा नहीं जिसमें गुण ना हो। 1 से लेकर 9 तक हर नंबर के अंदर कोई ना कोई गुण है, वो गुण ही मैं आपको बताऊंगा। कई बार हम कह देते हैं ये निगलेक्टेड है जी, ये फलाने के पास ये। नो, जैसे सूर्य नंबर 1 के पास, सूर्य के नंबर 1 हो गया, वो पिता का नंबर है। 2 नंबर माता का है, 3 नंबर गुरु का है, बड़ों का है, 4 नंबर राहु का है, राजनीति से रिलेटेड करता है। वो बात मैं बाद में करूंगा आपसे, आज मैं हस्तरेखा पर ही आ रहा हूं। देखिए, बात सुनिए। हाथ की रेखाएं बहुत कुछ दर्शा देती हैं। जैसे मैंने बताया कि ऊपर से इधर आने वाली उंगली पर रेखाएं आदर्शवादी होने का सूचक हैं। बृहस्पति पर क्रॉस, कई बार जहाँ चकोर भी आ जाता है, अगर वो भी आ जाए तो क्या बात है। दोनों आ जाएं तो क्या बात है। आगे चलता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के ये चंद्रमा माउंट जो है, ये हमारी हथेली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, अति महत्वपूर्ण स्थान। जो लोग अति चिंताग्रस्त, व्यर्थ की वहम, भ्रम, शक, संशय, इन बातों को लिए हुए हैं, तो आप ये देखना उसका चंद्रमा का जो माउंट होगा, ये चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा के इस स्थान पर आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी या कुछ दबा हुआ होगा। अगर ये स्थान उभरा हुआ नहीं है तो व्यक्ति का मन उभार की ओर नहीं आ सकता। वो हर काम को करने से पहले भिन्न भिन्न लोगों से सलाहें लेनी, जिसका उस विषय से कोई संबंध ही नहीं होता, उनसे भी सलाह करता रहता है, और फिर अंत में छोड़ देता है, करता ही। बहुत महत्व है चंद्रमा का। कुंडली में भी है, न्यूमरोलॉजी में भी है, हथेली में भी है। जिनका ये माउंट, ये वाला, मैं बार बार हाथ लगा के आपको बता रहा हूं, ये माउंट जितना मजबूत होगा, वो व्यक्ति मानसिक तौर पर उतना ही शक्तिशाली होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्र का माउंट
ये नहीं कि मैं आज की चर्चा आज ही ख़त्म कर दूंगा। मैं पामिस्ट्री पर बहुत लंबी वीडियोस देने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि पामिस्ट्री को लोग जल्दी समझते हैं, न्यूमरोलॉजी को लोग जल्दी समझते हैं, और कुंडली का जो दर्पण है वो चूँकि शास्त्र के मंत्रों से भरा पड़ा है, और उसको समझाना भी हमारे लिए कठिन तो नहीं होता, लेकिन आम समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। शुक्र का माउंट, शुक्र का ये स्थान, ये वाला, क्षमा कीजिएगा, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, शुक्र लग्जरी का मालिक है, सुखों का मालिक है। जिन घरों के अंदर आप देखते हैं कि सर्व सुख संपन्न है वो लोग, तो उस घर के अक्सर लोगों को शुक्र बहुत उत्तम हो। शुक्र पर चलने वाली इस प्रकार की रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो शुक्र पर चलती हैं खराब नहीं होती, अच्छी होती हैं। लेकिन अगर बहुत सी रेखाएं टेढ़ी चलने लग जाएं और इस तरह करके क्रॉस बनने लग जाएं, इस तरह करके, तो इनको कल्याणकारी नहीं माना गया। मेरे प्यारे बंधुओं, ये विषय आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। पहली बात मैंने बताई आपको कि हाथ का जो गठन है अगर नरम है, व्यक्ति बहुत उदार भी होगा और उन्नति भी करेगा। जितनी रेखाएं यहाँ से इधर की ओर चलेंगी उतना आदर्शवादी होगा। बृहस्पति के माउंट के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह है, बहुत कर्मा, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं बंदा कर्मा वाला होगा, उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे। अगर कहीं साथ में एक स्क्वायर भी बन जाए, चकोर बन जाए, उससे भी अच्छा। अगर कोई रेखा, अब ये समझने वाली बात है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई रेखा यूं चलकर बृहस्पति के माउंट से यूं चलती हुई जीवन रेखा से चलती हुई बृहस्पति पर चली जाए, क्या बात है। वो तो ऐसे जैसे जीवन रेखा के अंदर एक प्लस रेखा हो गई और भाग्य रेखा के अंदर एक और अतिरिक्त रेखा हो गई। आप इन 3-4 बातों को रिपीट, मेरा वीडियो रिपीट कर लेना, आपको अच्छी लगेंगी तो मुझे बताते रहिएगा, मैं उस पर कंटिन्यूटी करूँगा। देखिए, जीवन बड़ी अद्भुत चीज़ है। जीवन का हर क्षेत्र अपना अपना एक महत्व रखता है। मैं कई बार अपने फेसबुक पर डाला करता हूँ कि ये मेरे बाल्यकाल का फ़ोटो है, ये मेरी युवा अवस्था का है, ये मेरी बीच की अवस्था का है, ये मेरी वृद्धावस्था का है। जीवन का हर पहलू हमारे साथ साथ चलता है। जिन लोगों के हाथ सॉफ्ट होते हैं, अति उभार लिए होते हैं, मैंने इनका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा देखा, जवानी भी बहुत अच्छी देखी, और इनको सबसे बड़ी बात, हाथ नरम होने पर भी इनको कर्म कांडी पाया। कर्म सिर्फ ये नहीं कि मैंने कोई लेबर करी तो मेरे हाथ में मजबूत हो गए। कई लोग जो अपने ऑफिसेज में बैठते हैं, अधिकारी गण हैं, दुकानों पर बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, 50 उनकी जो हैं वो बनी हुई हैं, 50 स्थानों पर उनकी दुकानें हैं, 40 स्थानों पर हैं, किसी की 20 स्थानों पर हैं। ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, उनके मैं हाथों को बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। आज मैंने आपको एक बात बताई, ये 4-5 बातें आप याद रखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे सारे माउंट्स कैसे चल रहे हैं। माउंट्स कितने हैं देखिए, बृहस्पति का माउंट, उसके बाद महाराज शनि का माउंट। शनि का माउंट बहुत उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये जितना नीचे की ओर होगा उतना कल्याणकारी होगा। जिस व्यक्ति की शनि के माउंट पर ऐसी रेखा बन जाए, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी रेखा बन जाए शनि के माउंट पर, इस प्रकार की रेखा शनि के माउंट पर उधर से चलकर ऊपर आ रही हो, उस व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। अब मैं थोड़ी सी चर्चा, अभी 14 मिनट हुए, मैं 5 मिनट आपसे और लूँगा। थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ भाग्य रेखा पर, किस्मत की रेखा। कईयों की भाग्य रेखा महाराज चंद्रमा से शुरू होती है और सीधी शनि में चली जाती है। दिखाता हूं आपको। यूं चली चंद्रमा से और सीधी शनि पर चली गई। ये समझ लीजिएगा, भाग्यशाली भी होगा, सब कुछ उसे प्राप्त होगा, और जीवन के मध्य क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति कर जाए।
और चंद्रमा का स्वभाव उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। चंद्रमा एक नटखट प्लैनेट है। ऐसे आदमी हंसोड़, हंसने वाले, ठहाके लगाकर बातें करने वाले, खुश मिजाज और समाज के अंदर आदरणीय होते हैं। एक और बताता हूँ आपको, बहुत स्टॉक है इस बात। कईयों की रेखा जीवन रेखा से चलकर आगे चली जाती है, बहुत शुभ है ये, क्योंकि यहां ट्राइन भी साथ में बन जाता है। हथेली के अंदर त्रिभुज का होना थोड़ी बात नहीं है। कल एक का हाथ देखने का मौका मिल रहा था, उसका त्रिभुज कैसे बना हुआ था वो मैं आपको दूसरे हाथ पर बना के दिखाता हूं। इतना बड़ा त्रिभुज, ये यहां से यहां से यहां से, और इसके बीच में एक और त्रिभुज छोटा सा। मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा, महिला थी वो, मैंने कहा आदरणीय आपका भाग्य बहुत उत्तम है। तो उसने मुझे स्पष्ट कहा कि मेरा भाग्य वाकई बहुत उत्तम है, मेरे पास सब संसार की सुविधाएं हैं और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उनके कारण ही शायद वो ये मुझे बताना चाह रही थी कि मुझे जो कुछ भी सुख प्राप्त हुए हैं उसका माध्यम मेरे पति देव ही रहे। यानी कि हो सकता है उनकी इनकम्स का सवाल नहीं है, सवाल घर की शांति का और सुखों का होता है। मैं आपको बता रहा था ना, जिनका चंद्रमा का प्लैनेट बहुत उठा हुआ होगा और उस पर कटिंग्स नहीं होंगी, उसका जीवन बड़ा शांत होगा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का ग्रह है। चंद्रमा में ताकत भी बड़ी है, बड़ी ताकत है इसके अंदर। मुझे अपना थीसिस सबमिट करना था, मुझे याद आ रहा है हमारा प्रश्न ही यही आया था कि चंद्रमा पूर्णमासी वाले दिन समुद्र के पानी को क्यों खींचता है, और इसकी ऑथेंटिसिटी हमें वेदों से देनी थी। बहुत मुश्किल से पता चला कि चंद्रमा के क्या गुण हैं, वो मैं आपको कभी फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, आपने ना सुनना नहीं। मैंने आपको उस दिन 3 बातें और बताई थी। अंगूठा झुक जाए, व्यक्ति बड़ी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, और अगर ये उंगली, ये वाली, इस माउंट पोर से ऊपर जा रही हो, व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति बड़े गजब तरीके से करता है। आपने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को स्पीचेस करते हुए सुना होगा, जिसकी और लेखक के रूप में देखा होगा। अगर वो लेखन में कमाल कर गया, अब हम देख तो नहीं सकते ना। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे आदर्श रहे, उनकी किताबें बहुत पढ़ी हमने, हमारे सिलेबस में भी थी। ज़रूर अगर वो जीवित होते तो मैं देखने जाता, उनकी ये बुद्ध की उंगली बहुत ऊपर मिलती। अगर किसी का बुद्ध ठीक ना हो, वो लेखक ना बना, वो वक्ता ना बना, वो कथावाचक ना बना, वो धारा प्रवाह वक्ता भी ना बन सका। बुद्ध करवाता है ये काम। और अगर कहीं बृहस्पति का सहयोग मिल जाए उसे, बृहस्पति का माउंट उभा हुआ हो, अध्यात्म की दुनिया में चला जाएगा और आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा और आध्यात्मिक वक्ता बन जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने उन विषयों को मैं ले रहा हूं अब जो आप लाइक करते हैं, जो आप पसंद करते हैं। और मेरा तो सबसे प्यारा प्लैनेट बुध ही है, जिसका बुध उठा हुआ हो। कई लोग यहाँ पर मैरिज लाइनों को ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है अफेयर्स की हो लाइनें, ये हो, लेकिन अगर एक रेखा है मजबूत, तो विवाह का योग एक ही बनेगा। परमात्मा करे सबको अच्छी धर्म पत्नी मिले और सबको अच्छा पति मिले। ये मैंने बुध पर चर्चा करी, बृहस्पति पर करी। सूर्य की बात थोड़ी सी कर देता हूँ आपसे। महाराज सूर्य, क्या बात है, विश्व को, पूरे विश्व को उष्णता और गर्मी दे रहे हैं। आजकल थोड़ा सा शीतल चल रहे हैं, लेकिन उनकी शीतलता में भी रहस्य है। अगर ये शीतलता ना हो, फसलें ना हो, अगर ये शीतलता ना हो, तो हमारे शरीर के अंदर जो एकीकरण होता है वो ना हो। इसके कुछ रहस्य हैं, कारण हैं, जो हमारे आयुर्वेद भरे पड़े हैं उससे। सारा विश्व जो है वो महाराज सूर्य की कृपा से, और सूर्य भी ज्योति परमात्मा से लेता है। याद रखना ये बात मेरी। वो मैं वेद का मंत्र सुनाता होता हूँ ना आपको, सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या। हवन के वक्त ये आता है, सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या स्वाहा।
स्वाहा का मतलब होता है मैं समर्थन करता हूं इस मंत्र का कि मैं सूर्य की ज्योति को तो प्रणाम करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो सूर्य को ज्योति दे रहे हैं। आज अरबों वर्ष से सूर्य एक टेम्परेचर के ऊपर चलता है, वो नित्य बदल रहा है। आज वो टेम्परेचर कुछ है, कुछ महीने बाद कुछ हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। और पंचांग विशारद के पंचांगों में लिख देते हैं आज सूर्य 7:05 पर निकलेगा, 5 के 5:15 नहीं होंगे। क्यों? ईश्वर का सिद्धांत है और पंचांग विशारद इस गणित को समझ जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी इन बातें अगर आपको अच्छी लगे कमेंट्स में ज़रूर डाला कीजिए और मेरी सब्सक्रिप्शन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, ताकि मैं आपके साथ बातें खूब कर सकूं। ये तीनों विषय मेरे अपने ही हैं। कुंडली का ज्ञान मैं आज तक उस पर चर्चा करता रहा, लेकिन जब मुझे किसी आकर एक व्यक्ति ने बताया, वो व्यक्ति नहीं था, एक बच्चा था। ज्ञान देने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी उम्र का आदमी आएगा, कई बार बच्चा भी दे जाता है ज्ञान। उसने मुझे कहा और वो मुझे अंकल कहता है। मैं कहा कि मैं उसके दादे की उम्र का हूँ। अंकल, आपकी जो ज्योतिष की कुंडलियों का है वो कई बार समझ नहीं आता, आप हमें हस्तरेखा पर बताइए, अब हमें न्यूमरोलॉजी पर बताइए, अब हमें टैरो कार्ड्स पर बताइए। और मैंने उस दिन संकल्प ले लिया था कि मैं आपके साथ वो चर्चा करूँगा जो आपको कठिन ना लगे, आपको आसान लगे और आप मेरे को सुनते चले जाएं। आज मैंने कई बातें आपसे करी, आपके पास वीडियो आ गया होगा, रिपीट करके सुनते रहिएगा। और जो आपने कुछ पूछना हो बहुत थोड़ा सा लिख दिया करो, मैं समझ जाता हूँ। बहुत कुछ भरा पड़ा है हमारी हाथों के अंदर, कहाँ क्या हो क्या ना हो, कैसा रहेगा। आपको सेहत के बारे में भी बताऊंगा कि अच्छी सेहत कहाँ से मिलती है और कहाँ से हमारे को पता लगता है कि सेहत में कुछ गड़बड़ चल रही है। आपको मैं और बात बताऊं, हम अक्सर कह देते हैं कि इसके हाथ में बहुत सी रेखाएं हैं, कटिंग्स हैं। कई बार कटिंग्स बुरी नहीं होती। हमें मेजर, कईयों का स्किन ऐसा होता है, कईयों का स्किन ऐसा होता है, तो उस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें सिर्फ अपनी मेजर चीज़ को पकड़ना है। हाँ, मैं आपको उंगलियों की बनावट पर भी बताऊंगा, मैं आपको हथेली की बनावट पर भी बताऊंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको मणिबद्ध रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा और ये क्रम को मैं चलाता रहूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं जितना जल्दी हो सके आपको वीडियोस देता रहूं। आपको मैंने बताया आचरण का, मैंने बृहस्पति के क्रॉस का, बृहस्पति पर स्क्वायर का, और बृहस्पति और बुध के माउंट का, चंद्रमा के माउंट का और शुक्र के माउंट का। शुक्र के, जिसका शुक्र का माउंट बहुत बड़ा हो या पुष्ट हो, वो व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि में वैसे भी उनका जीवन आनंदमय होता है। तो मैं आज की वार्ता को ख़त्म करता हूँ। देख रहा हूँ 23 मिनट हो गए, शायद आप इतना लंबा वीडियो ना सुने। अगर सुनना चाहें तो मुझे कहते रहिएगा। और मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दिया कीजिए, क्योंकि हमारे शरीरों की आयु होती है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती। आत्माएं सब प्रभु की हैं। आप अगर मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, मेरे बराबर हैं या मध्य आयु के हैं, आशीर्वाद तो आप मुझे दे ही सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ मेरी कंटिन्यूटी रहे और मैं आपसे बातें करता रहूं। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूं। शीघ्र ही आपसे फिर मिलता हूं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा कि शुड आई कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, आप मुझे बताएंगे। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।